ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वह विषय है चेतना। चेतना क्या है? चेतना का वास्तविक स्वरूप कैसा है? और चेतना क्या हमारे भीतर है? अगर हमारे भीतर चेतना है तो वो किस रूप में है, कैसे है? हम चेतना को कैसे जान सकते हैं? क्या पेड़ पौधों में चेतना नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ पौधों में चेतना नहीं है, या फिर उनमें चेतना का स्तर कम है और मनुष्य में चेतना का स्तर अधिक है। दूसरे जीवों में चेतना का स्तर है, कुछ जीवों में चेतना का स्तर कम है। चेतना का स्तर सबसे ज्यादा अधिक किसमें है? मनुष्य में है। और जो दूसरे जीव हैं उनमें मनुष्य से कम है। और पेड़ पौधों में चेतना का स्तर सबसे कम है। कुछ लोग अक्सर ऐसी बातें करते हुए दिखाई देते हैं और उनको लग रहा होता है कि हाँ भाई, हमने चेतना को समझ लिया है और पेड़ पौधों में चेतना का स्तर कम है, तो हम पेड़ पौधों को काटेंगे और उनको मारेंगे और खाएंगे तो हमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम बकरी को मार के खाएंगे, क्योंकि उसमें पेड़ पौधों की तुलना में चेतना का स्तर अधिक है, तो बकरी को हम मार के खाएंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि बकरी रोएगी, चिल्लाएगी, दुखी हो जाएगी, तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो दुखी होगी। लेकिन पेड़ पौधों को आज तक किसी ने रोते हुए नहीं देखा, आज तक किसी ने तड़पते हुए नहीं देखा। तो फिर इसका मतलब क्या वो निर्जीव हैं? निर्जीव तो शास्त्र भी नहीं मानते और आज का विज्ञान भी नहीं मानता निर्जीव। जब वो निर्जीव नहीं है तो फिर वो क्या है? लेकिन वो तड़पते नहीं हैं, वो आंसू नहीं बहाते। एक महानुभाव बोल रहे हैं, वो आंसू नहीं बहाते, वो रोते नहीं हैं। उनको काटा जाए तो वो कोई विरोध भी नहीं करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर चेतना का स्तर बहुत कम है, वो लगभग निर्जीव के समान ही हैं। ऐसा मानने वाले लोग हैं। मतलब कोई निर्जीव वस्तु है तो आप उसे तोड़फोड़ कर सकते हो। अभी अरावली पर्वत माला को तोड़ने की बात पीछे हो रही थी, तो उसके विरुद्ध में आंदोलन किया गया कि नहीं, हम नहीं तोड़ने देंगे। ऐसा भी हुआ। वो तो निर्जीव है या सजीव है? तो अब यहां पर चेतना का स्तर पेड़ पौधों में कम है, मनुष्य के अंदर अधिक है, दूसरे जीवों में अधिक थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है मनुष्य से। हाँ, मनुष्य से ज्यादा किसी में भी नहीं है चेतना का स्तर। तो इसीलिए पेड़ पौधों में चेतना का लेवल बहुत डाउन है। तो हम जो है उन्हें मारकर नहीं, मारकर अगर खाते हैं, उनके फलों को खाते, उन्हें कोई दुख नहीं होता। अगर हमने उनके फलों को निकाल लिया, अगर देखा जाए तो वो फल, जैसे कि मुर्गी अंडे देती है, अंडे में उसके बच्चे होते हैं, तो फलों में भी उन वृक्षों के संतान ही हैं, क्योंकि उससे उनके वंश की वृद्धि हो रही है। बीज होते हैं फल के भीतर, तो उससे उनके वंश की वृद्धि होती है। तो हम उसको समझते हैं कि वो चेतना का स्तर उनमें बहुत ही निम्न होता है। तो चलिए, आइए हम आज इसको समझेंगे। चेतना का स्तर, सबसे पहली बात यह है कि किसी मनुष्य को या किसी जीव को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो वो जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मारने का, पीटने का, अगर जब मुर्गी को मारा जाता है तो कुछ लोग तो सीधा मार देते हैं और कुछ लोग गला रेत कर छोड़ देते हैं, और वो लोग उसे बड़ा पवित्र मानते हैं, हलाल मानते हैं, हलाल। बकरे के साथ भी लोग ऐसे ही करते हैं, उसका गला रेत कर छोड़ देते हैं, तड़प तड़प के मर जाता है। अब वो जो ये कष्ट भोग रहा है, क्या चेतना के कारण भोग रहा है? पहला प्रश्न ये है। देखिए, बिना चेतना के तो कुछ है ही नहीं।
किसी का अस्तित्व ही नहीं है बिना चेतना के, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो। अभी मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आने वाली, आगे मैं और कुछ और बताऊंगा तो समझ में आएगा कि भाई एक बात तो समझ में आ रहा है, सजीव में चेतना है, निर्जीव में चेतना कैसे? अरे मूर्खानंद, क्षमा करो अगर आपको बुरा लगे तो। जिस कारण से हमें दुख और तकलीफ का अनुभव होता है, उसे चेतना नहीं कहते हैं। हाँ, यद्यपि मेडिकल साइंस में कॉन्शियसनेस को, जो हमारी जो सेंसरी अवेयरनेस है या वेकफुलनेस है, उसी को कॉन्शियसनेस मान लिया जाता है। लेकिन योग विद्या में या अध्यात्म में इसे कॉन्शियसनेस नहीं कहा गया है। बिकॉज यू कैनॉट स्टॉप कॉन्शियसनेस, आप इसको रोक नहीं सकते हैं या इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लेकिन यह जो चेतना है, जो आपके इंद्रियों के साथ काम कर रही है, जो आपके शरीर के साथ काम कर रही है, उसे चेतना नहीं कहा जाता है। वो आपका न्यूरो सिस्टम है। अगर मान लीजिए कि आपको यहां पर कट लगा दिया जाए, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, आपके न्यूरो सिस्टम के कारण होगा, आपके न्यूरो सिस्टम के कारण होगा। तो हमारे शरीर के कई अंगों में हमारा न्यूरो सिस्टम काम कर रहा है, सभी अंगों में काम नहीं कर रहा है, यह ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में भी कई अंग हैं कि भाई जिनके साथ हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड नहीं है। उदाहरण के लिए बाल ले लो, नाखून ले लो, और हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, खून जो है, वो भी डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ब्लड के अंदर नर्व सेल्स नहीं होती हैं। तो अब शरीर के अंदर ही बहुत कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर हमारा न्यूरो सिस्टम काम ही नहीं करता है। तो न्यूरो सिस्टम की जो अवेयरनेस है, उसे जनरली मेडिकल साइंस में कॉन्शियसनेस कह दिया जाता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल साइंस की बात करेंगे, जब हम योग विज्ञान की बात करते हैं, तो यह कॉन्शियसनेस नहीं है, यह कॉन्शियसनेस नहीं है। अब इसी तरह से एक पाश्चात्य में एक दार्शनिक हुआ, एडमंड हसरल, उसने कॉन्शियसनेस की बात की और अनबायस्ड कॉन्शियसनेस की बात की। एडमंड हसरल कभी गूगल करेंगे, आपको मिलेगा उसने क्या कहा था, बायस्ड कॉन्शियसनेस और अनबायस्ड कॉन्शियसनेस। तो इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, वो आप अपनी तंत्रिका तंत्र से कर रहे हैं, वो आप अपने न्यूरो सिस्टम से कर रहे हैं। अब जो न्यूरो सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, वो मनुष्य के अंदर है, एक लेवल तक है, एक विकसित लेवल तक हम कह सकते हैं। थोड़ा सा दूसरे जानवरों में उसका लेवल हम थोड़ा डाउन कह सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि मनुष्य का पूर्ण है, पूर्ण यहां कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि ऐसे भी जीव एग्जिस्ट करते हो जिनका न्यूरो सिस्टम मनुष्य से भी ज्यादा विकसित हो, भले मनुष्य को अभी मिले ना हो, वो पता नहीं सूक्ष्म रूप में रहते हो, कहीं पर वेव्स की फॉर्म में रहते हो, ठीक है। तो अब जो है न्यूरो सिस्टम जो है मनुष्य का विकसित न्यूरो सिस्टम माना जाता है, लेकिन फिर भी शरीर के सारे अंग आपके न्यूरो सिस्टम से नहीं जुड़े हुए। दूसरी बात, जो जीव जंतु हैं, मुर्गी है, बकरा है, गाय है, भैंस है, उनके अंदर भी न्यूरो सिस्टम है और उनका न्यूरो सिस्टम भी अलग अलग ढंग से काम करता है। कुछ लेवल पे हम कह सकते हैं कि उनका जो न्यूरो सिस्टम है वो हमसे थोड़ा कमजोर है, लेकिन उस न्यूरो सिस्टम में कोई कोई क्वालिटीज ऐसी हैं जो मनुष्य से भी बेहतर हैं। जानवरों के न्यूरो सिस्टम में, जानवरों के नर्वस सिस्टम में कोई कोई क्वालिटी ऐसी है जो मनुष्य से भी बेहतर है, कुछ ऐसे गुण हैं। अब जैसे बाज जो है बहुत ऊंचाई से उड़ता हुआ भी पानी के अंदर तैरती हुई मछली को देख लेगा और पानी में कूद जाएगा और पंजे से पकड़कर मछली को उड़ाकर ले जाएगा, अपना शिकार बनाकर ले जाता है। बहुत दूर से ही कई जानवर बहुत सारी चीजों को सूंघ लेते हैं, जैसे कुत्ता ही सूंघ लेता है, मनुष्य नहीं सूंघ पाता।
बहुत सारे जानवर बहुत सारी चीजों का अनुभव अपने इंद्रियों से कर लेते हैं जो कि मनुष्य नहीं कर पाता है। यह भी देखा गया है। इसलिए हमें अपना जो हमारा जो न्यूरो सिस्टम है उसकी अंदर जो एक्टिविटीज है उसको हम अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जहां पर वेकफुलनेस है, अवेयरनेस है, तो वो सब हमारे ब्रेन का ही एक्टिविटी है जिसको हम चेतना बोल रहे हैं। लेकिन ये चेतना नहीं है, लेकिन ये वास्तविक चैतन्य नहीं है, यह चिदाभास है। शास्त्रों में इसे चिदाभास कहा जा रहा है, अर्थात चेतना के कारण जो हमें आभास हो रहा है। क्योंकि चेतना क्रियाहीन है, चेतना निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है और चेतना निष्क्रिय है। यह तथ्य शास्त्र सम्मत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चेतना निष्क्रिय है और प्रकृति जड़ है लेकिन सक्रिय है। तो चेतना जो है वो खुद निष्क्रिय रहकर दूसरों को सक्रिय होने की क्षमता दे देता है, इतना जरूर है। तो चैतन्य जो चेतना है, आप इंद्रियों से या अपनी बुद्धि से कभी उसका अनुभव नहीं कर सकते। चेतना का जो वास्तविक चेतना है, जो रियल कॉन्शियसनेस है, वो है, उसके होने से ही बाकी चीजें हैं। लेकिन जिसे आप संसार में चैतन्य कह रहे हो कि दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है, पेड़ पौधों को तकलीफ, हालांकि ये बात गलत है। पेड़ पौधों के अंदर भी अपना न्यूरो सिस्टम काम करता है। हाँ ठीक है, वो न्यूरो सिस्टम मनुष्य की तरह सेंट्रलाइज न्यूरो सिस्टम की तरह नहीं अभी तक प्रमाणित हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और इस पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अब हमारा न्यूरो सिस्टम देखो, ये मनुष्य का न्यूरो सिस्टम है। शरीर के बहुत सारे अंग बच भी जाते हैं इस न्यूरो सिस्टम से। पेड़ पौधों का भी न्यूरो सिस्टम होता है, उनकी भी नसें होती हैं जो पूरी फैली होती हैं, जड़ों से लेकर पत्तों तक फैली होती हैं। धमनियां होती हैं, डक्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी तरह से पेड़ों की बॉडी में। और कई वृक्ष होते हैं जो आपके पिचर प्लांट हो गया, आप देखो ये पिचर प्लांट की एक फोटो। प्लांट्स रिएक्ट इन मिली सेकेंड्स, नर्वस सिस्टम रिवील्ड। बहुत सारे वैज्ञानिक ये आज दावा कर रहे हैं कि मिली सेकेंड्स में प्लांट जो है वो रिएक्शन देते हैं अपना। छुई मुई का पौधा थोड़ा सा छू दो तुरंत मुरझा जाएगी, तुरंत अपने पत्तों को सिकोड़ लेगी, तुरंत अपने पत्तों को सिकोड़ लेगी। तो बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सारी चीजों को, और एक और बात बता दे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो मेमोरीज को भी स्टोर करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा पाया गया है, जो आप कहते हैं ना कि वो भूतिया पेड़ है। अब पेड़ पौधों का संबंध देवताओं से और भूत प्रेत से भी जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? उस पेड़ पर जो है उसकी आत्मा रहती है। क्यों रहती है? उस पेड़ को ही क्यों चुना उसने? कोई और जगह चुन लेती। तो चलिए, वो एक अलग विषय है, पैरानॉर्मल साइंस का विषय है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनका अपना नर्वस सिस्टम होता है। अब ये जो पिचर प्लांट होता है, जरा इसे ध्यान से देखिए, इसका मुंह खुला हुआ है। जी हाँ, ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ये इतना चालाक पौधा है, चालाक पेड़ है कि ये अपना मुंह खोलकर रखता है, और जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर, क्योंकि इसमें से सुगंध आती है और बड़ा सुंदर दिखता है किसी फूल की तरह, जैसे ही कोई भंवरा, कोई मधुमक्खी, कोई टिड्डा हड्डा इसके अंदर जैसे ही घुसता है, ये तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। अब इसको किसने बताया कि मुंह बंद करना? आप बोलोगे इसके पास दिमाग नहीं है, आप बोलोगे ये पेड़ पौधों के पास, प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं होता है, दिमाग नहीं होता उनके पास। लेकिन इसको किसने बताया कि भाई अब कीड़ा घुस गया है, अब बंद कर लो? किसने बताया? कोई सिस्टम काम कर रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है ना। छुई मुई मुई का पौधा तभी तो ऐसा कर रहा है ना। अब पेड़ों के जो डायरेक्शंस होते हैं, पेड़ों का झुकाव देखकर पहले के लोग क्या करते थे, रात्रि में जब यात्रा करते थे तो पेड़ का झुकाव किस साइड में है, उस झुकाव को देखकर वो समझ जाते थे कि ये पूरब का दिशा है।
क्योंकि रात्रि में पहले तो कंपास नहीं होता था, आजकल तो हर मोबाइल में कंपास है और नेविगेशन सिस्टम है। पहले नहीं होता था, तो लोग कैसे नेविगेट करते थे? पेड़ों को देखकर। सूरजमुखी के पौधों से भी पता चलता था। वो तो खैर सुबह हो जाती थी तब पता चलता था, लेकिन रात्रि के समय पेड़ों का झुकाव, खासकर विशेष करके कुछ पेड़ हुआ करते थे, उनका झुकाव देखते थे। अगर उनका झुकाव पूरब, जिस दिशा में झुकाव है, पूरब नहीं, जिस दिशा में झुकाव होगा वो पूरब होगा। ऐसा भी तो ये किसने कहा उनको, किसने उनको पूरब की तरफ झुकने की प्रेरणा दे दी? तो वृक्षों के अंदर बिल्कुल वो नर्वस सिस्टम से न्यून हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो नर्वस सिस्टम की यहां बात हो रही है। आपने उसे चेतना क्यों बोल दिया? नर्वस सिस्टम को आपने कॉन्शियसनेस बोल दिया। जी नहीं, जो परम चेतन है, जो चैतन्य है, जो सुप्रीम है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वह इन सब से परे है। यद्यपि इन सब का आधार वही है, उसके होने से ही ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रकृति का सारा खेल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा है। कर तो सब प्रकृति रही है, प्रकृति के गुणों से सब हो रहा है। जितने भी सुख दुख पैदा हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों से पैदा हो रहे हैं। वो चेतना कुछ नहीं कर रही इसमें कि आपको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, लेकिन उसके होने से ही तो प्रकृति सब कुछ कर पा रही है, सुख दुख पैदा कर पा रही है। आप भले ही सुख दुख अब कर्म सिद्धांत से मिलेगा, आपको सुख दुख कर्म सिद्धांत से मिलेगा, लेकिन उन कर्मों को फल देने वाला वह चैतन्य परमात्मा नहीं है। तो अब उसको कैसे जाना जाए? क्या उस चैतन्य को जाना जा सकता है? इंद्रियों से बिल्कुल नहीं जान सकते, मन से भी नहीं जान सकते, ना प्रवचन से, ना मेध्या, ना बहुना श्रुतेन। उपनिषद कहते हैं कि आप आत्मा को ना बहुत प्रवचन सुनने से, ना मेधा से, मेधा मतलब बुद्धि शक्ति से, ना बहुत सुनने से, ना मन से आप जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? योग से। तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, द फ्लो ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, अनबायस्ड कॉन्शियसनेस। इब्न हजरल अनबायस्ड कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में असफल रहा, लेकिन योग का मार्ग कहता है कि निरोध करो। निरोधात्मक मार्ग है ये, चित्त वृत्ति निरोध। निरोध करो जो चल रहा है, और उसको निरोध जबरदस्ती नहीं करना है, टेक्निक, युक्ति दी जाती है। इसलिए अष्टांग योग का मार्ग दिया गया है। उस युक्ति के माध्यम से तुम चित्त वृत्तियों का निरोध करो, अपनी शुद्ध चेतना का अनुभव कर पाओगे। प्योर कॉन्शियसनेस का फ्लो, उसमें बड़ा आनंद है, बड़ा सुकून है, बहुत हीलिंग है उसमें, क्योंकि वही आधार है जीवन का। तो जब आप अपने मन को रोकोगे, इंद्रियों को रोकोगे, और टेक्निक को यूज करते हुए, युक्ति का प्रयोग करते हुए जब आप रोक लोगे पूरी तरह से, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। फिर आप उस शुद्ध चेतना को समझ पाओगे जो काल से परे है, जो काल के बंधन में नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है वो मुझे बार बार स्मृति हो रही है, इसलिए मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं ये बोलते हुए। तो वह जो चेतना है वह शून्य, जहां बिल्कुल कोई इंद्रिय अनुभूति नहीं, इंद्रिय अनुभूतियों से उत्पन्न कोई चित्त वृत्ति नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीटली अनबायस्ड, कंप्लीटली प्योर, शांत और आनंदमयी, ऐसी अवस्था का अनुभव योगी करता है। तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, अपना स्वरूप है वो, वहां वो समझ पाता है कि चैतन्य क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, वहां रियलाइजेशन होता है चैतन्य का। उससे पहले इंद्रियों के माध्यम से, बाहरी माध्यम से तुम कभी भी चैतन्य का अनुभव नहीं कर सकते। वही राधा है, वह जो चैतन्य है वही राधा है। राधे राधे लोग करते हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज राधे राधे करवाते हैं। तो अरे भाई, राधा राधा बोलोगे या कभी राधा के संग रहोगे, या राधा में ही लीन हो जाओगे, राधा ही तो तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि संसार मन का बहना ही धारा है, मन नदी की तरह नीचे की ओर बहता है, लेकिन राधा ऊपर की ओर जाती है। राधा तुम्हारी चेतना है, चैतन्य है वो, इसलिए धारा का उल्टा है राधा।
धारा तो बह रही है नीचे की ओर, उसका बहाव नीचे की ओर है, मन नीचे की ओर गिरता है, मन इंद्रियों की ओर गिरता है। लेकिन जब मन चेतना में जाकर शून्य हो जाता है तो वहां शुद्ध चैतन्य है, वहां तो सिर्फ राधा राधा है, वहां तो सिर्फ ऊर्ध्वगामी है सब कुछ। तो राधा वो शुद्ध चैतन्य है, राधा वो शुद्ध चेतना है। तो तुम उस चैतन्य को जान पाओगे। तो इसीलिए सिर्फ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए, धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। नाम लो, लेकिन नाम लेना बस आपकी एक अच्छी सात्विक क्रिया है, एक पवित्र क्रिया है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन वह चेतना, वह परमात्मा पवित्रता अपवित्रता से परे, शुभ अशुभ से परे, क्योंकि तुम किसी वस्तु को पवित्र या अपवित्र मानते हो, शुभ या अशुभ मानते हो, वो भी इंद्रियों के आधार पर ही मानते हो। अब अगरबत्ती की सुगंध, चंदन की सुगंध जो है शुभ हो गई, ठीक है, और कोई गंदगी मैला, उसकी जो दुर्बदबू है वो अशुभ हो गई। तो ये सुगंध जो है शुभ हो गई, ये इंद्रियों ने अनुभव कराया ना। हवन सामग्री जला दो, गूगल जला दो, एक शुभ माहौल, शुभ वातावरण बन गया। मैं ये नहीं कहता कि ये सब करना नहीं चाहिए, ये व्यवहारिक जगत में ये सब ठीक है, लेकिन है तो इंद्रियों का ही काम, इंद्रियों का ही काम। तो बाहर से जिह्वा से बोलना, जिह्वा से बोलना एक अलग विषय है, वो जिह्वा तक सीमित है, जिह्वा और मन की क्रियाओं तक सीमित है। लेकिन जिह्वा भी शून्य, जहां इंद्रियां भी शून्य, जहां मन भी शून्य, जहां बुद्धि भी शून्य, राधा तो वहां पर है, राधा तो वहां पर है, वहां पर शुद्ध चेतना है, क्योंकि वो राधा है, वो धारा के विपरीत है। इसलिए धारा के विपरीत, संसार की धारा इंद्रियों और मन की धारा के विपरीत है, इसलिए वो राधा है। तो वहां पर आपको प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव होगा, बिना ध्यान योग के, बिना साधना के। अब बोलोगे ध्यान योग क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं ताकि आप राधा का अनुभव कर सको, राधा का अनुभव कर सको, उस चैतन्य का अनुभव कर सको। ध्यान योग तभी इसीलिए करवाते हैं। अब इसका क्या शुल्क है? बिल्कुल शुल्क है। क्या इतनी बड़ी विद्या तुम ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हो? पहले गंभीरता लाओ अपने अंदर। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमको निःशुल्क, मैंने कहा कि मेरे सामने आ जाओ, हम देख लेते हैं तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है को प्राप्त करने की। जब तक तुम गंभीर नहीं हो इसके प्रति तो इसको लेना व्यर्थ है। कौतूहलवश जानना चाहते हो तो फिर ये ध्यान योग उनके लिए नहीं है। तो इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्स ध्यान योग का दिया जाता है, ताकि तुम सच्ची राधा की ओर पहुंच पाओ। जो संसार की धारा से विपरीत है वो राधा है। स्पष्ट हुआ? तो यही बात समझने योग्य है। तो चलिए इसी के साथ ध्यान योग का कोर्स और भी ऑनलाइन कोर्सेस समाज कल्याण के लिए हम चलाते हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होता है, स्वर योग का, विश्व सनातन दर्शन का, पैरानॉर्मल साइंस का, और इस तरह के कोर्सेस दिए जाते हैं। आप इनका लाभ उठा सकते हैं, इन सब से लाभान्वित हो सकते हैं। तो जरूर लाभान्वित होइए, ध्यान योग करिए और अपनी शुद्ध चैतन्य को आप वहां पर जानेंगे जहां पर जीरो माइंड होगा, ठीक है, वहां जान पाएंगे। जहां चित्तवृत्ति का निरोध होगा, विचार शून्यता होगी, वहां आप अपने कॉन्शियसनेस को एंजॉय करेंगे। तो वो चेतना है, वो मृत्यु के बाद भी वो स्थिति बनी रह सकती है। मृत्यु हो जाए उसके बाद भी आप उसमें स्थित रह सकते हैं।
लेकिन अभ्यास तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। योग तभी तो होगा, योग नहीं होगा तो ना मुक्ति है, ना मोक्ष है, ना चैतन्य है। तो वहां तक पहुंचना है, ध्यान योग का अभ्यास करना ही चाहिए, तभी हम वहां का अनुभव कर पाए। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप लोग चिंतन मनन करें मेरे दिए हुए विचारों पर। कोई शिकायत हो तो कमेंट कर कर आप शिकायत कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ अपशब्द कहना हो तो वो भी कह सकते हैं, के लिए भी मना नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन जरूर कमेंट करें, और कमेंट करके उस और शेयर भी करें वीडियोस को, ताकि दूसरे लोग भी इस विषय को समझ सकें। तो बहुत बहुत आभार आपका। ओम तत्सत।